नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव को लेकर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भोजपुरी कलाकार भी विधायक बने और भोजपुरी कलाकार भी विधानसभा में गरजें। विधानसभा में गरजेंगे तो भोजपुरी भाषा के लिए कुछ काम करवाएंगे। हालांकि लोकसभा में भोजपुरी के 2 सांसद हैं, 3 सांसद बने थे पिछले बार, लेकिन अभी तक भोजपुरी के लिए कोई संसद में ऐसा बिल या फिर ऐसा कोई चीज़ नहीं किए हैं जिसकी सराहना की जाए। हालांकि कुछ चीज़ें हुई है, कुछ को लेकर मीटिंग बातचीत होती रहती है, लेकिन जो 8वें अनुसूची की बात होती है उसमें कुछ भी नहीं है। इस कड़ी में लोगों की नज़र टिकी हुई है कि क्या खेसारी लाल यादव और पवन सिंह भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको यही पूरी जानकारी बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार वो कौन से भोजपुरी कलाकार हैं जो 2025 का जो बिहार में विधानसभा होने वाला है वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो चर्चा है वो चर्चा ये है कि रितेश पांडे भभुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब पार्टी कौन सी होगी ये तो नहीं पता है, लेकिन ये 100% श्योर है कि रितेश पांडे ने मूड बना लिया है। और मैं 100% श्योरिटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने एक दफ्तर का भी उद्घाटन किया था चुनाव लड़ने को लेकर, और उन्होंने एक ऐलान भी किया था कि आई विल फाइट इलेक्शन ऑफ 2025 जो विधानसभा का जो चुनाव है वो चुनाव मैं लड़ूंगा फ्रॉम द भभुआ कंस्टिट्यूएंसी। तो ये कंफर्म कर चुके हैं। रही बात गुंजन सिंह की, तो गुंजन सिंह तो लोकसभा चुनाव भी लड़े थे निर्दलीय। हालांकि उनका ये भी कहना है कि हम भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब पार्टी कौन सी होगी ये तो तय नहीं है, या फिर निर्दलीय ही लड़ना पड़ेगा ये तो नहीं पता है, लेकिन ये भी 100% श्योर है कि जो गुंजन सिंह है वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये 2 कलाकार होंगे। राकेश मिश्रा हालांकि पिछले बार भी विधानसभा चुनाव लड़े थे। जो पप्पू यादव की पार्टी थी, जाप जन अधिकार पार्टी, उस पार्टी से लड़े थे। हालांकि उनको बहुत ज्यादा वोट नहीं मिला था, 2000 के तकरीबन में वोट मिला था, लेकिन मुझे लगता है कि राकेश मिश्रा भी कोशिश करेंगे कि इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। रही बात पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को, तो पवन सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव। पवन सिंह किसी भी मूड में नहीं है विधानसभा का चुनाव लड़ने का। वो लोकसभा के लिए बने हुए हैं और अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये भी कंफर्म है कि चुनाव तो लड़ेंगे ही वो। अब पार्टी क्या होगी वो तो अब उस समय पता चलेगा, क्या सिचुएशन, क्या पॉलिटिकल माहौल बनता है, एनवायरमेंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। लेकिन पवन सिंह लोकसभा का ही चुनाव लड़ेंगे। वो संसद में जाना चाहते हैं। पिछले बार आपको पता हुआ काराकट से लड़े थे, निर्दलीय लड़े थे, इंडिपेंडेंट, और उन्होंने गजब का तरीके का फाइट दिया था। बीजेपी को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा था। लेकिन पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। जिस तरीके से लगातार काराकट के अलग अलग विधानसभाओं में वो लगातार, जिस तरीके से दुर्गा पूजा में, शादियों के समय में लगातार मुलाकात मिल रही हैं, जा रही हैं, तो लगभग ये कंफर्म माना जा रहा है कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं। बाकी रही बात खेसारी लाल यादव की, तो देखिए खेसारी लाल यादव बिल्कुल मूड में नहीं है चुनाव लड़ने का। मतलब विधानसभा का चुनाव तो छोड़ ही दीजिए, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जो है 2029 का लोकसभा चुनाव हो, उसमें वो किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन विधानसभा के मूड में नहीं है। यानी खेसारी लाल यादव लगभग, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि ही विल नॉट फाइट इलेक्शन ऑफ 2025 ऑफ बिहार विधानसभा, तो वो नहीं लड़ेंगे, ये कंफर्म है। बाकी अक्षरा सिंह लड़ सकती हैं, अक्षरा सिंह को भी लेकर चर्चाएं हैं। तो ये भोजपुरी कलाकार हैं। मुझे लगता है इसके अलावा हो सकता है कोई और कलाकार हो तो हो, लेकिन ये कलाकार हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और खेसारी लाल यादव, पवन बिल्कुल भी मूड में चुनाव लड़ने का नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पवन सिंह खेसारी बने हैं या फिर संसद के लिए बने हैं? अपनी राय इस पर प्रतिक्रिया बताएं। धन्यवाद।